ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज सुबह ही दिल्ली दर्पण टीवी ने जो है आपको कुछ देर पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार जो है संगम पार्क भारत नगर थाने के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की जो है जहर खाने की सूचना दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि जो 4 लोगों ने जहर खाया था उनमें से 3 परिवार के सदस्यों की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं और एक आदमी इसमें शामिल है। आपको बता दें, संगम पार्क में एक फैक्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर एक परिवार इस तरह से था जो गाड़ी साइलेंसर होते हैं उसका बनाने का काम किया करता था। और आज सुबह ही दिल्ली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई सुबह 9 बजे के आसपास कि एक घर में जो है इस तरह से 4 लोगों ने जहर खा लिया है, कोई जहरीला पदार्थ उन्होंने खा लिया है। आपको नाम बताया चलता हूँ, जो हस्बैंड थे वो हरदीप, उनकी भी इसमें मृत्यु हो चुकी है। जो वाइफ थी गुरप्रीत, उनकी सिर्फ जान बची है। वहीं जो बच्चे थे जगदीश और इसके अलावा हरगुन, उन दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो बच्चे थे वो 17-18 साल के एज के बच्चे थे। किस बात को लेकर ये पूरी घटना घटित हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में अभी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमने भी ग्राउंड पुत्र का आपको पूरी खबर दिखाई थी। आप जो आए गुप्ता, ये जो घटना हुई इसके बारे में आपको कब पता चला? नहीं तो हम काम पे आए हैं, तो इसका हम मेरे सामने नहीं हुई है। हम अभी सुबह काम पे आए हैं तो पता चला कि ऐसा बात है। अच्छा, ये लोग काम कब से करते थे यहाँ पर? कितना समय हो गया था इन्हें? 1.5 साल पहले आए हैं। इन्होंने रेंट पे ले रखे हैं मकान। अच्छा, किराए पे। उसमें हॉर्न बनाते हैं गाड़ी की, मुझे 2 व्हीलर की क्या 4 व्हीलर की हॉर्न जो होते हैं हॉर्न बनाते हैं। तो वही बनाते थे, आते जाते थे, बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। अभी कैसा सोचे भी नहीं उनसे मेंटली कुछ होगा, ऐसा भी कभी नहीं लगा। अरे कभी बातचीत हुई आपसे, मतलब जान पहचान थी आपसे? आते जाते थे तो बातचीत होती थी, कभी पूछते थे से कोई सामान के लिए बोलते थे जैसे कि लड़के कोई है तो भेज दो, सामान रखवा दो। मेरे पास लड़के होते तो भेज देते थे कि चलो रख दो, कोई बात नहीं। ऐसे लड़के सामान रख के जाते तो उनको भी 10 रुपये दे देता था, ऐसा बात नहीं था। बेचारे ऐसे थे। अच्छा, तो उनकी फैमिली को कभी देख के लगा कि क्या कुछ आपसी कला था या कुछ था जिस वजह से ऐसा यहाँ पे वैसा कुछ उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है कुछ ऐसी वजह आपको समझ में आ रही है कि 4 लोग, बच्चे कितने बड़े थे उनके, ये बताइए? बच्चे तो कम से कम 16-17 साल के तो है। 16-17 साल के बच्चे, बड़े बच्चे जो है लड़के। लड़की होगी वो भी 14 साल की होगी, 14 साल। अच्छा, जब ये घटना हुई तो आपने उन 4 को देखा था, क्या स्थिति लग रही थी 4 को देख? मैं यहाँ पे मैं नहीं थे उस समय जो ले गए थे, लेकिन अच्छा। लोगों ने बता रहे हैं कि उनके शरीर पीले पड़ गए थे, ऐसे तो बेहोश हो गए थे सारे। अच्छा। उतार के ले गए हैं। और पुलिस कितनी देर में आई जब ये घटना की सूचना? तुरंत ही आ गई है, तुरंत ही आ गई है। एम्बुलेंस भी आई है। पुलिस को जैसे फ़ोन आया पुलिस भी आई है, एम्बुलेंस भी साथ साथ में आया है और तुरंत ही उन्होंने भेजे हैं हॉस्पिटल। एक परिवार द्वारा अचानक उठाए गए ऐसे कदम से आसपास काम करने वाले लोग भी चौंके हुए हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ऐसे खुश रहने वाले परिवार ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। इस पूरी वारदात पर जब हमने नॉर्थ वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी से बात की तो उन्होंने बताया कि परिवार में से 3 लोगों को हिंदूराव अस्पताल और एक को दीपचंद बंधु में भर्ती करवाया गया है, जहां परिवार के 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के 4 लोग हैं, जिसमें हस्बैंड है हरदीप, उनकी वाइफ हरप्रीत और उनके 2 बच्चे जगदीश और हरगुल। इन लोगों ने एक ऑरेंज कलर की एक पाउडरी कोई केमिकल खा करके सुसाइड करने की कोशिश करी है। जो जगह है यहाँ पे हरदीप जो हैं वो गाड़ियों की जो हॉर्न होती है वो बनाने का काम करते थे। तो आज सुबह हमें करीब 9:30 बजे करीब में एक पीसीआर कॉल मिली, जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे 4 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। हमारी टीम यहाँ पहुँची है, 3 लोगों को हिंदूराव हॉस्पिटल लेकर गए हैं और एक को दीपचंद बंधु में हमने भर्ती कराया है। जो वाइफ है उनकी कंडीशन जो मुझे अभी बताई गई है वो काफ़ी स्टेबल है, बाकी 3 लोग अभी अनकॉन्शियस थे।
रीज़न जो रहा है अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ है। हम उस पर बातचीत करके उनके जो रिलेटिव्स हैं वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीसी अग्रवाल जी मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूँगी ये घटना जो हुई है वो इसके जस्ट पीछे हुई है और इधर बगल वाले कमरे में ही इनका ऑफिस है और ये यहाँ पर बैठते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले उस फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैसी फैमिली थी, क्या लोग थे और देखो, परिवार के दोनों फादर और बेटा आते थे यहाँ पे। दोनों ही काम करते थे, बहुत सभ्य थे, धार्मिक थे और जितना 1-1.5 साल से यहाँ पर कर रहे थे काम भी। और दोनों अच्छे थे, बहुत अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा था और किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे। और परिवार के लोग तो आते नहीं थे, वो दोनों ही आते थे। अच्छा, और ये घटना के बारे में आपको कैसे पता चला, किस टाइम? मेरे को तो यहाँ घटना तो पहले हो चुकी। मैं 9 बजे जब आया तो पुलिस यहाँ आई थी, तो उन्होंने पूछा, तो जब तक वो ले रहे थे तो मैंने उनकी हेल्प की और उनको बाहर निकलवाया। तो आपने देखा उन लोगों की हालत देख के क्या लग रहा था? तो बस एक बेटा था, वो थोड़ा ठीक था, बाकी तो सब बेहोश थे। अच्छा, हाँ। तो इस खबर के बारे में सबसे पहले किसको जानकारी मिली थी? जिसने उनकी सिस्टर को मिली थी। अच्छा, उनकी जिनकी डेथ हुई उनकी सिस्टर को मिली थी। डेथ नहीं, सॉरी, जिनकी जो तबीयत खराब हुई उनकी सिस्टर को मिली थी, उन्होंने पुलिस को बुलाया था। आपको मानसिक तनाव महसूस होता है तो आप अपने नज़दीकी किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास, कि जब भी आपको इस तरह की मानसिक स्थिति उत्पन्न हो, पुलिस ने भी यही अपील किया है कि आप जो है संबंधित एजेंसियों से संपर्क जरूर करें, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों से सलाह अवश्य लें। इस तरह का कदम उठाना कहीं भी जायज़ नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।